कैसे हो आप सब। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो सभी सुहागिनों को हैप्पी करवा चौथ। तो हम सभी रेडी हो रहे हैं करवा चौथ की पूजा करने के लिए। आज ऐसा हुआ कि सुबह से हम दोनों को, मुझे और दीदी को प्यास लग गया। तो मुझे तो भूख भी लग गया था 8 बजे के करीब ही। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, और दिन तो लगता नहीं है पर आज लग गया। फिलहाल इन सबको छोड़ते हुए दीदी मुझे रेडी करती। दीदी पहले मेरे से रेडी हो गई थी, साथ में वो पूजा की तैयारी भी कर रही थी। फिर दीदी मुझे सर से लेकर नाक तक सिंदूर लगा रही थी। ये शुभ माना जाता है मोस्टली ना, जब कोई व्रत करता है तो ऐसा करता है, खासकर बिहार साइड। उसके बाद जो भी मुझे ज्वेलरी पहना था मैं धीरे धीरे पहन रही थी, और फिर मैं लहठी पहनी क्योंकि पूजा का मुहूर्त निकलते जा रहा था। 7 बजे तक हमें पूजा करने के लिए बैठ जाना था। उसके बाद मुहूर्त नहीं था, तो 7 बजे मैं बैठा था पूजा करने के लिए। जल्दी जल्दी मैं लहठी पहनी और दीदी के साथ पूजा करने के लिए बैठी। दीदी पहले से ही पूजा की तैयारी कर चुकी थी, तो साथ में हम बैठ के पूजा करने के लिए। फिर अचानक से याद आया कि हमने अपने पैरों में रंग ही नहीं लगाया है। फिर मैं गई पैर में रंग लगाने के लिए, तो दीदी पूजा कर रही थी। मतलब जो भी बचा कुचा वहाँ पर सजाना था सजाई। उसके बाद फिर दीदी गई तो मैं सजाने लग गई। जहाँ पे तिलक करना था वहाँ पे तिलक करे। फिर हम दोनों एक साथ बैठ के पूजा करने, क्योंकि मुहूर्त निकलता जा रहा था तो टाइम से हमें पूजा करना था। और करवा चौथ की कथा सुनने से पहले हमें अपने हाथों में कुछ फूल और अक्षत यानी कि चावल के दाने रखने होते हैं। अक्षत यानी कि क्षतिग्रस्त ना हो ऐसे दाने रखने हैं। तो 13 दाने मैं गिन रही थी, वो हमें अपने हाथों में रखना होता है, जो कि शुभ माना जाता है। उसको लेके हमें करवा चौथ की कथा सुननी होती है, फिर हम पढ़ सकते हैं। जो भी करना है हमें हाथ में लेके ही करना है, जो कि शुभ माना जाता है। उसके बाद मैं कथा पढ़ना स्टार्ट कर दी, और दीदी चुपचाप बैठ के सुन रही थी। साथ में घर में बच्चे और मम्मी बैठी थी, वो सब बैठ के भी कथा सुन रहे थे। उसके बाद मैं गई किचन में खाना बनाने के लिए। वैसे खाना बन चुका था, हल्का फुल्का बचा था, तो मैं बनाने लग गई। उसके बाद किचन में आगमन होता है चिट्टू का, जो कि रोते हुए इंसान को हंसा देंगे और हंसते हुए इंसान को रुला देंगे। इतनी टैलेंटेड है। जब मैं बार बार कैमरा ऑफ कर दे रही थी, वो बार बार ऑन करके अपनी हरकतें स्टार्ट कर रही थी। इतना टैलेंट है कि कपिल शर्मा और भारती को भी वो हरा सकती हैं। और साथ ही साथ हम चाँद का निकलने का इंतज़ार भी कर रहे थे। हम कभी फ़ोन पे तो कभी न्यूज़ पे चेक कर रहे थे कि चाँद कब निकलेगा। फिर फाइनली पता चला कि चाँद निकल गया है। तो दीदी झटपट थाली उठाई और मैं और दीदी छत पे चले गए पूजा करने के लिए। फिर हम फाइनली छत पे आ गए और दीदी पूजा करने लगी। दीदी पहले पूजा करी थी, और ये ऑनलाइन करवा चौथ है। क्यों? क्योंकि जीजू नेपाल में और दीदी बिहार में, इतना दूर। और जब मेरी पूजा करने की बारी आती है तो पता चलता है कि चाँद ही गायब हो गया है। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, अब चाँद कहाँ चला गया। फिर पता चलता है कि नहीं, चाँद बादल में छुप गए। थोड़ी देर बाहर निकला, तब मैं पूजा करने गई। फिर मैं अपना पूजा स्टार्ट करी। और इस करवा चौथ में ना जीजू है ना मेरे हस्बैंड, तो ये दोनों ही पूजा ऑनलाइन हुआ। और इस प्रकार से हमारा ऑनलाइन करवा चौथ कंप्लीट हुआ, और मैंने अपने हाथों से ही पानी पी के अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ा।